पैसा ही सब कुछ नहीं है। लेकिन पैसे के बगैर भी तो कुछ नहीं। तुम जरूरत से ज्यादा चालाक हो, समझ लो। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? कि जैसे तुम्हारे घर वाले हैं। शादी तो हमारी कब की हो चुकी है, अब तो सिर्फ रुखसती बाकी है। शादी करने का? कहीं और रुखसत ना हो जाना रुखसती बेगम। सागर अपनी माँ से अक्सर गिले शिकवे करते रहता और अक्सर माँ को ये चिताता रहता कि ख़ानदान वाले उनसे किस तरह का सलूक करते हैं। फिर सागर की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है। सागर की माँ उसे दुखों की इस दुनिया में छोड़कर चली जाती है। बंदियों तू बैठो बनदावा जुदा होन ना किसे दे यार यारो आप मरन दे कईयां नू मार तुर दे पिछों बूटियां दे खिजा फिर जांदी जिरों छड़ के माली बाग बहार तुर दे बैठे कोल दे कोल हकीम रहिंदे जिदों हो के साथ बमार तुर दे निकले जिंद ना चंदरी उस वेले जिदों हो के सख्त लाचार तुर दे उसे घड़ी क़यामतां आंदियां नी जिरों हो के यार गम खार तुर दे पिछों उम्र दा रोना पेश आवे थोड़ी जग दो गुजार तुर दे फिर शक्ल जहान तो गुम होंदी अड्डा निकले जिदों डोली चुक के चार कहार तुर दे सुबह देखा शगुफे थे टूटे हुए गुल खिलाती रही चांदनी रात को क्या समा था बहार से पहले गम कहाँ थे बहार से पहले अब तमाशा है चार तिनकों का आशियाँ था कहाँ बहार से पहले ऐ मेरे दिल के दाग तू ही बता तू कहाँ राम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम अख्तर। किस तरह आया भाई? इसी काम के लिए चाचा जी। ज्यादा तकलीफ है तो मत जा, रानी के रास्ते से हट जा। रानी तो मेरा रास्ता है चाचा जी। क्या हुआ जो आजकल रास्ता टेढ़ा है? और तेरी अकल तो टेढ़ी है, नीरी शायरी से पेट नहीं भरता। मेरा पेट आपकी नीयत की तरह भी नहीं है चाचा जी। मत भूल कि तुम्हारे भूखे पेट के लिए इस घर से कितनी दफा खाना गया है। भूले चाचा जी कि जब मेरी माँ जिंदा थी तो आप लोग उसके दर पे कितनी देर कितने साल रहे हैं। वो मुझसे हिसाब किताब करने चला छोकरे।
शुरू आपने किया है चाचा जी, मैंने तो सिर्फ याद दिलाया है। अगर फिर भी तसल्ली नहीं होती तो लंगर खिलवा दूं आपके नाम का। अपनी खाल में रहते हुए बात करें चाचा जी। पता है मुझे कितने बड़े आलम फाजिल हैं आप। निकाह पे निकाह करवाना पता है कितना बड़ा गुनाह होता है। और कहाँ हुआ था ये निकाह? कौन थे तेरे गवाह? पाक परवरदिगार खुद गवाह थे इसके, और आज तक जितने फरिश्ते तख्लीक हुए हैं सारे इस चीज़ के गवाह हैं। वो तो मेरी माँ की अच्छी तरबियत की वजह से आज तक रुखसती नहीं हुई चाचा जी। और हाँ, रानी की रुखसती ना कर दीजिएगा, वरना वक्त से पहले आप रुखसत हो जाएंगे। और हाँ जी, मकान नाम लगवाने से बेटियां बसा नहीं करती, सारी खुशियां नाम लगवाना पड़ती हैं। और ये मंगनी का मुलमुस चला जो तेरी माँ ने किसी चाल की तरह मेरी बेटी की जिंदगी में चला था, साथ लेता जा। और एक जिंदगी की खातिर कई मौतें नहीं हो सकती, तो फिर डर कहेगा। बिकने वाली चीज का दिखाई ना देना बेहतर है। मैं 7 जन्मों तक इसकी बर्बादी का जश्न मनाऊंगा। माँ के यूं अचानक गुजर जाने से सागर की जिंदगी में एक बहुत बड़ा खलाल पैदा हो जाता है। अब उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा रानी और उसकी मोहब्बत होती। तमाम अजीज़ो कारब और रिश्तेदार रफ्ता रफ्ता उससे मुंह फेर लेते हैं। सागर इसका गिला अब भी अपनी माँ से करता है, लेकिन उसकी कब्र पे। तेरे रिश्तेदार मुझसे नजरें फेर रहे हैं, जैसे तुमने मुझसे फेर। अजीज़ों रिश्तेदारों के दूर हो जाने पर रानी उसे समझाती है कि वो चूँकि कुछ काम काज नहीं करता, इसलिए सब लोग उससे दूर होते जा रहे हैं, और शायद यही वजह उनके दरमियान भी खत्म हो जाए। रानी समझा बुझाकर सागर को लाहौर भेज देती है। लाहौर, दाता की नगरी, हमेशा से सागर के लिए न सिर्फ उस शहर की रोशनियों की वजह से, बल्कि हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श की वजह से बहुत ही मानूस रहा था। सागर लाहौर आता है और हज़रत दाता गंज बख्श के मज़ार पर हाज़री देता है। यहीं वो दुआ करता है और उसकी दुआ इस तरह कबूल होती है कि लाहौर के अदबी, सकाफती और फिल्मी हलकों में उसे हाथों हाथ लिया जाता है। अब तक वो एक कोनामक शायर बन चुका है।